नमो अरिहंताणं। नमो अरिहंताणं। सभी लोग जो टीवी पर बैठे हुए हैं वे हाथ जोड़कर अपने अपने घरों में नमोकार मंत्र पढ़ें जो मैं उच्चारण कर रहा हूं। नमो अरिहंताणं। नमो अरिहंताणं। नमो सिद्धार्णं। नमो सिद्धार्णं। नमो आयर्यार्णं। नमो वज्रायार्णं। नमो वज्रायाणं। नमो लोये सव साहूर्णं। नमो लोये सौसाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि संघ की जय। परम पूज्य मुनि श्री निष्कम सागर जी महाराज की जय। महाराष्ट्र पुलगांव से अमित जैन की जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि जब अनादि धर्म बीतरागी है तो अन्य जैन धर्मावलंबी क्यों मिथ्या धर्म अपनाए हैं जबकि सत्य तो एक ही है। कृपया समाधान करें। माइक को ठीक करें। देखें, प्रकृति हमेशा अच्छी चीजें बनाती है लेकिन व्यक्ति उसी वस्तु के लिए विकृत कर देता है। आकाश से जल बरसता है स्वच्छ, लेकिन जमीन की संगति में जाकर के वह जल कितने रूपों को धारण कर लेता है। इसी प्रकार अनादि अनंत काल रूप सत्य धर्म प्रभावित होता है, लेकिन कभी कभी व्यक्ति सत्य को जानता हुआ भी असत्य की तरफ जाता है। जैसे कितने लोग दुनिया में जानते हैं कि गुटखा तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उसके बावजूद भी कोई पूछे, जब सबको मालूम है कि गुटखा तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लिखा भी है, सब कुछ है, उसके बावजूद भी लोग क्यों खा रहे हैं? विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। हर व्यक्ति को मालूम है शराब नुकसानदायक है, फिर क्यों? अभी देखो, हर व्यक्ति को मालूम है कोरोना, हम घर से बाहर निकलेंगे तो संक्रमण हो सकता है। सरकार इतना सचेत कर रही है, पुलिस डंडे भी चलाने की नौबत आ रही है, फिर भी लोग घर से बाहर निकलने की अपनी बहादुरी दिखा रहे हैं।
कोई उपाय नहीं, फिर भी कुछ लोग हिम्मत दिखा देते किसी के बहाने बहाने। अब एक व्यक्ति का अभी आया कि किसी व्यक्ति को दूध लेने की छूट दे दी दूध की, तो एक व्यक्ति ने वैसे ही अपना बताया कि वो जो दूध लेने जा रहा हूं, पुलिस वाले ने छोड़ दिया और वो दूध की दुकान को, डेयरी को छोड़ करके बहुत आगे घूमने चला गया। बोले क्यों ऐसा किया तुमने? बोले वैसे नहीं जा रहा, तो खाने घूमने निकला हूं। अब बोलो ये कितना गलत हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। चेतो जागो, अन्यथा आज इस समय तुम्हारी जो स्थितियां हैं, जान रहे हो आप, सब सत्य जान रहे हो, उसके बावजूद भी। अभी भोपाल से अनूप जी का एक समाचार आया कि महाराज लोग, एक मंदिर के अंदर लोगों को डंडे चलाना पड़े पुलिस को, मान ही नहीं रहे थे। एक धार्मिक जैन मंदिर नहीं था, कोई एक दूसरा धार्मिक स्थान था, वहां पर उनको जाना पड़ा, मान ही नहीं रहे। क्या करें? जैन मंदिर वाले जैन मंदिर के मंदिर भली बंद कर दिए। लोग कहीं मानस्तंभ के बहाने बोले हमें मानस्तंभ के दर्शन कर लेने दो, हमें ये। तो सड़कों पे निकल के मत करो, अपने घरों की छतों पे से करो, अपनी छत पे से जो दिख रहा है करो। अन्यथा देखो, विपत्ति काल में मंदिर बंद नहीं किए जा रहे। मंदिर बंद करने से आपको एनर्जी ज्यादा मिलेगी भगवानों की। लोग कह रहे हैं कि संकट के समय मंदिर हो गए तो मंदिर कब काम आएंगे? अरे भाई, संकट के समय मंदिर बंद नहीं हुए हैं, मंदिरों की एनर्जी दूसरे ढंग से प्रभावित हो रही है आपके पास। मंदिर कभी बंद नहीं होते। ताले किवाड़ बंद कर देने से कोई मंदिर बंद नहीं हो जाता। भगवान के दर्शन सामने नहीं करने से कोई दर्शन का स्थिति नहीं बन जाते। कभी कभी एनर्जी दूसरे रूप से भी ली जा सकती है। आपके जैसे मैंने प्रातः काल कहा था, कोई लोग कहते महाराज जी मेरा तो नियम है, अब एक्सीडेंट हो जाए तो फिर क्या करोगे? फ्रैक्चर हो गया, महीनों तक उठ नहीं सकते, ऐसी बीमारी आ गई नहीं उठ सकते, पैरालिसिस हो गया, फिर क्या करोगे? बहुत सारी समस्याएं हैं। ये इन सब बीमारियों से महाबीमारी है। मान लो थोड़ा सा भी संक्रमण हो गया तो भगवान का दर्शन तो छोड़ो, परिवार का भी दर्शन करने को तरस जाओगे। तो अब सब जान रहे हैं, सबको मालूम है, और सामने सारे देशों की स्थितियां देख लें। आज 1 महीने तक अमेरिका लॉकडाउन करता रहा, लेकिन लोगों ने थोड़ी बहुत उद्दंडता दिखाई तो आज उनको शक्ति के साथ बताते, कल उन्होंने कर्फ्यू घोषित कर दिया। और कर्फ्यू घोषित करने का अर्थ उन्होंने ऐसा सख्ती करने की स्थिति आ जाएगी कि देखते ही लाठी नहीं गोली चलाने के आदेश भी हो सकते हैं, क्योंकि स्थिति ही ऐसी है। आप प्रतिदिन देखो कहां 1-2 से शुरू हुआ था और आज पूरे भारत में 500, 600, 700 तक की संख्या पहुंच गई। मूल्य नहीं पहुंची, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कैटेगरी पहुंच रही है। इसलिए अपन लोगों को बहुत विचार करने की जरूरत है। तो जैसे आज आप लोग सब चीज जानते हुए भी गलत मार्ग पर जा रहे हो, उल्टे मार्ग पर जा रहे हो। जान रहा हूं कि आप लोग घरों में घुट रहे हैं, जिनके छोटे मकान है, एक कमरा है, के लोग वहीं बैठे हैं, वहीं सब कुछ है, बच्चे भी, परिवार भी है, बहुत तकलीफ में है। आप घुट रहे हैं, लोग 5 दिन हो गए, लेकिन उसके अलावा उपाय भी तो कुछ नहीं है। इसलिए जैसे आप लोग गुटखा जानता हुआ भी गुटखा खा लेता है, शराब के दुष्परिणाम जानते हुए शराब पीते हैं, जुआरी जुआ का सब कुछ लुटाने के बाद भी जुआ खेलता है, तो ऐसे ही संसार का व्यक्ति अनादि अनंत काल से जानता है कि जैन तत्व क्या है, वस्तु तत्व क्या है, सत्य क्या है, लेकिन विनाशकालीन विपरीत बुद्धि हो जाती है तो वो विपरीत चल जाता है। ये खुद उसका प्रमाद होता है, अज्ञानता होती है, और पूरी कभी उसको गलत मार्ग पर ले जाता। अलवर से विक्रम जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि जो मोक्ष जाने के लिए सामान्य व्यक्ति और तीर्थंकर की जघन्य और उत्कृष्ट अवगाहना का प्रमाण क्या है, कृपया समाधान। एक बार और पहले प्रश्न आया था, तीर्थंकरों के मोक्ष जाने की जघन्य उत्कृष्ट अवगाहना का उल्लेख तो मिलता है,
कम से कम 3.5 हाथ और अधिकतम 525 धनुष प्रमाण। लेकिन तीर्थंकरों की अवगाहना का कोई उल्लेख आगम में नहीं है, कर भी नहीं सकते, किया भी नहीं जा सकता, क्योंकि प्रत्येक तीर्थंकर अलग अलग अवगाहना वाले होते हैं। ऋषभदेव 500 धनुष वाले थे, महावीर स्वामी 7 हाथ के थे कुल, और 30 वर्ष के पहले इतना तो निश्चित हो गया कि 30 वर्ष के पहले कोई भी पंचकल्याणक जिस तीर्थंकर के होते हैं वो 30 वर्ष के पहले दीक्षा नहीं लेता। तो 30 वर्ष की उम्र में जिस युग में जितनी अवगाहना होती होगी उतनी अवगाहना को अपन मान सकते हैं, लेकिन निर्धारित नाप ना किया जा सकता है और ना ही आगम में कहीं तीर्थंकरों का किया है। बस सामान्य रूप से मोक्ष जाने का सिद्धों की अवगाहना कितनी है? 3.5 हाथ और 525 धनुष प्रमाण। इंदौर से महेंद्र जैन पत्रकार की जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुवर, सच्चे धर्म और अच्छे कर्म से जुड़े व्यक्तियों का क्या मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है? क्योंकि सच्चे धर्म और अच्छे कर्म से जुड़े लोगों को पल पल समस्याओं से सामना करना पड़ता है, ऐसे में वे लोग अपनी राह कैसे चुनते हैं? कृपया मार्गदर्शन करें। समस्याएं मैं तो नहीं समझता हूँ कि अच्छे कार्य और अच्छा सच्चा धर्म करने वाले को समस्याएं ज़्यादा आती हैं। समस्याएं उसी को आती हैं, सच्चे धर्म करने वाले को, जो पहले तो बुरा कार्य कर चुका है, बाद में सच्चा धर्म करने लगा है। सच्चा धर्म करने वाले के बुरी कठिनाइयाँ आती हों ऐसा मैंने आगम में नहीं पढ़ा। हाँ, अतीत में उसने इतने अपराध कर दिए हैं और फिर वो बाद में धर्म कर रहा है, सो चूहे का बिल्ली हज को चलिए। पहले इतने अपराध कर चुका, इतना अपराध कर चुका, और बाद में वो मुनि बन गया। अब कहता है महाराज जी बताओ, मैं तो सच्चा धर्मात्मा हूं कि नहीं, फिर मुझे घानी में क्यों पेला जा रहा है? 500 मुनियों को घानी में पेला गया, सच्चे धर्मात्मा थे, भावलिंगी थे। तो आज तो वर्तमान में धर्मात्मा है। अतीत के कितने पापी हैं? 500 ने मिलकर के एक हिरण को मारा था। एक हिरण था और 500 लोगों ने घेर कर उसको मारा था। तो ये हमारी धारणा एक मिथ्या है। यदि हम त्रिकाली स्वभाव पर विचार करें तो आज जो धर्मात्माओं को दुख देखने में आ रहा है, सच्चा धर्म करने वाले को जो परेशानी आ रही है, वो इस धर्म की हीनता के कारण नहीं, धर्म की कमी के कारण नहीं आ रही है, अतीत के अधर्म का फल आ रहा है। अतीत में जो उसने अधर्म किए हैं उसका फल भोग रहा है। तीर्थंकर जैसा धर्मात्मा कौन? वर्तमान में ऋषभदेव सबसे बड़े धर्मात्मा थे। 6 महीने 7 महीने तक उनको निराहार घूमना पड़ा। क्यों? अतीत के अधर्मी थे, एक पशु के साथ दुर्व्यवहार किया। तो हमें जब तक कर्म और धर्म का डेफिनेशन नहीं समझेंगे, परिभाषा नहीं समझेंगे, तब तक हम धर्म और धर्मात्मा को लांछन लगाते रहेंगे। बहुत सारे लोग लगाते हैं, महाराज जी बड़े धर्म करते हैं, उनके ऊपर बड़े संकट आते हैं। देखो इतना धर्म करते हैं फिर भी गरीबी है, इतना अच्छा आदमी है फिर भी परेशानी में पड़ रहा है। अरे आज धर्मात्मा है, अतीत उठा के देखिए उनका क्या है। अतीत को देख करके ऐसा आता है कि ओहो इतनी बड़ी सजा। अंजना को देख के सबको लग रहा है कि इतनी बड़ी धर्मात्मा जीव को बेचारी ने कोई गलती नहीं, किंचित मात्र भी गलती नहीं अंजना की, फिर भी 22 साल तक दुख उठाती रही। अपन वर्तमान देख रहे हैं, अतीत उठा के देखो उसने कितना निकृष्ट कार्य किया। मूर्ति को उठा करके फेंक दिया, पानी के अंदर फेंक दिया, अपनी एक सौतिया डाहे के कारण, 2 स्त्रियों की लड़ाई के कारण भगवान को उठा के फेंक दिया। बोलो अब तुम कह रहे कि अंजना सती है, अंजना धर्मात्मा है, अंजना धर्म है, फिर उस धर्मात्मा को इतने कष्ट क्यों आते हैं? तो नहीं, धर्म से धर्म कभी कष्ट लाता नहीं, धर्म से कभी कष्ट आते नहीं। हमारे अतीत का अधर्म, हमारे अतीत का पाप हमारे लिए उदय में आता है, इसलिए बात बन जाती है। दूसरी बात कि जो हमारा धर्म है वो धर्म की स्थितियों के लिए हम त्रिकाली शुद्धता को यदि विचार कर लेते हैं तो फिर हमारे लिए नहीं आएगा। इसलिए धर्म करने वाले को, अच्छे विचार वाले को ना कभी कष्ट आता है, ना आ रहा है, ना आएगा। लेकिन बुरे आचार, बुरा धर्म जो तुमने किया है उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। कोई मर्डर करके मुनि बन जाए और फिर कहो कि मुनियों को अरेस्ट कर लिया गया,
पुलिस ने अरेस्ट किया तो सब में भी बोला, अरे भाई मुनि महाराज अरेस्ट हो गए। अरे मुनि महाराज अरेस्ट हुए कि हत्यारा अरेस्ट हुआ है? हर व्यक्ति पाप करके मंदिर में छुपना चाहता है, हर व्यक्ति पाप करके माला फेरना चाहता है, हर व्यक्ति पाप करके धर्म की आड़ लेना चाहता है और चाहता है कि मैंने जो पाप किया है ये धर्म की आड़ में शायद मैं बच जाऊंगा। बहुत सारे पापी धर्म करके मंदिरों में छुपते हैं, बोले भगवान बचा लेंगे। मैंने एक दिन कहा था ना, धर्म पाप से बचाता है, पापी को नहीं। धर्म अधर्म से बचाता है, अधर्मी को नहीं। धर्म अपराध से बचाता है, अपराधी को नहीं। अपराधी को यदि धर्म बचाने लग जाए तो धर्म भी एक अपराध की कोटि में आएगा। अपराध से बचाता, धर्म कहता है अपराध मत करो, और तुम कहते हो महाराज अपराध करने के बाद कोई धर्म बताओ जो अपराधी को बचा ले, वे नहीं है। इसलिए परिभाषा सदा ध्यान रखना, धर्म अपराध से बचाता है, अपराधी को नहीं बचाता, ऐसा माना जाए। सागर से विनय जैन इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी मेरी जिज्ञासा ये है कि जिनवाणी पूजन पुस्तक विधान पुस्तक एवं अन्य पुस्तक में कभी कभी एक पर्ची रखी हुई मिलती है जिसमें कोई जैन मंत्र लिखा होता है एवं उसमें लिखा होता है कि इस मंत्र को 7-8 बार पर्ची लिखकर अलग अलग मंदिरों में पुस्तकों में रखें तो आपको खुशखबरी मिलेगी, नहीं तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। तो महाराज जी इस प्रकार की शंकाओं को हम लोग कैसे दूर करें, कृपया समाधान। पहली बात तो यदि कोई मंत्र अच्छा है, अच्छा मंत्र है, बीतरागी मंत्र है, तो फिर आपको रख देना चाहिए। लेकिन जिस मंत्र के साथ ऐसा लिखा हो, नहीं रखोगे तो अनिष्ट हो जाएगा, रखोगे तो इष्ट हो जाएगा, समझ लेना रखने वाला तुम्हें धमकी दे रहा है, वो फ्रॉड है, गलत है, ऐसा है ही नहीं। यदि ऐसा तुम्हारे लिए कह दिया गया तो गलत है, फिर तो कोई कुछ भी रख देगा। कोई स्वयं का नाम लिख के रख देगा कि मेरे नाम की माला फेरो, और नहीं फेरोगे तो अनर्थ हो जाएगा, तो फिर तुम्हारा अनर्थ हो जाएगा क्या? ये धमकी देना कि नहीं रखोगे तो ऐसा हो जाएगा, रखोगे तो हो जाएगा, ये गलत है। ये कहना बिल्कुल ठीक है। यदि मंत्र अच्छा है तो आपके तक पहुंचा है तो आप 7 जगह पहुंचा दीजिए, 10 जगह पहुंचा दीजिए, अच्छी बात है। लेकिन मंत्र ठीक है कि नहीं ये निर्णय पहले देखना। उसमें रागी द्वेषी देवताओं की तो वंदना नहीं की गई, उनमें असंयमी देवताओं का आह्वान तो नहीं किया गया, उसमें क्षेत्रपाल पद्मावती आदि की पूजा आदि के बाद नमस्कार तो नहीं कराया गया। यदि 24 तीर्थंकर पंच परमेष्टि को ही मात्र नमस्कार किया गया है तो वह मंत्र फेरने लायक है, जपने लायक है, प्रचार करने लायक है। आजकल मंत्रों में मंत्र कहते हैं और आप तो डरे हुए बैठे ही हैं। और इस समय तो कई लोग मिथ्यामती भी मिथ्या मंत्रों के साथ भी आपको डरा रहे हैं, ये माला फेरो, कोरोना आपको नहीं आएगा, कोरोना आपको नहीं आएगा। उस बजाय नहीं, आपको मात्र पंच परमेष्टि और वीतराग भगवान का जिसमें आह्वान हो वही ठीक है। देवी देवता जिसमें भर दिए गए हों, जिसमें या शासन यक्षिणी आदि क्षेत्रपाल पामुंडा चामुंडा आदि जो शासन यक्षिणी हैं, इनको नमस्कार करने से कोई फायदा नहीं होगा। आप जिनेंद्र की पूजा करिए, रक्षा यही लोग करेंगे। जैसे मैं सदा कहता हूं कि आपका रक्षा करेगा कांस्टेबल, लेकिन आपको प्रसन्न करना है एसपी को, उनका बॉस कौन है। इसी प्रकार से आपको ये संकट दूर करेंगे यही शासन देवता, यही चक्रश्री, ये धरणेन्द्र, ये पद्मावती, यही सब करेंगे। ये कांस्टेबल हैं, ये दरबान है, चौकीदार हैं, रक्षक हैं। शासन देवियाँ अपने यहाँ रक्षक होते हैं, दरबान होते हैं, करेंगे यही। लेकिन ये डायरेक्ट नहीं आ सकते। एक कांस्टेबल को अपन बुला के कहें कि हमारे यहाँ ड्यूटी पे आ जाना, वो नहीं आएगा। और उसी को यदि हम थानेदार के द्वारा कहवाएं तो आ जाएगा। ऐसे ही ये जितने देवी देवता होते हैं, इनके बॉस कौन है? धरणेन्द्र पद्मावती से अपन को चाहिए कि धरणेन्द्र पद्मावती हमारी रक्षा करें ऐसे संकट के समय पर। तो बस अपन पारसनाथ का जाप करो, पारसनाथ का विधान करो, पारसनाथ को नमस्कार करो, पारसनाथ की पूजा करो। और जब पारसनाथ की पूजा करोगे तो बॉस का आदर आएगा। तो धरणेन्द्र पद्मावती पूछती आएगी, साहब कहाँ संकट है? चक्रेश्वरी से कराना आदिनाथ की पूजा करो, ज्वाला मारनी से कराना चंद्र प्रभु की पूजा करो। बॉस को पकड़ो, भगवान को पकड़ो। तो जिस मंत्र में भीत राखता हो, पंच परमिष्टि का स्मरण हो, बीजाक्षर हो, जिसमें रागी द्वेषी आदि
असंयम पने का कोई विचार नहीं किया गया हो, विचार उसमें नहीं हो, उनके प्रेरणे में कोई बाधा नहीं। अन्यथा हर व्यक्ति अपने मंत्र देता है, सुन लिया करो बस। जयपुर से सुरेश उषा गोदा, इनकी जिज्ञासा है महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी द्वारा रचित कुंद कुंद का कुंदन में शुभोपयोग का स्वरूप बताया, जो उपयोग 18 दोषों से रहित तथा अनंत ज्ञानादिक चतुष्टय एवं 34 अतिशयों से सहित ऐसे परम भट्टारक देवादि देव। तो महाराज से ये परम भट्टारक जो देवादि देव शब्द आया है, ये परम भट्टारक शब्द से हम क्या लेंगे, कृपया समझ। भट्टारक शब्द एक अरहंतों के लिए, भडार्या इति भट्टारकः, भडार्यः विदार्यः, भटारयंती विदारयंती, जो विदारण करते हैं किनको, कर्मों का, दुश्मनों का, दोषों का, समस्त दोषों को, समस्त कर्मों को जो विदारण कर देते हैं और विदारण करके जो अपने आप को निर्दोष बना लेते हैं, उनको भट्टारक कहते हैं। अब ये भट्टारक की जो वास्तविक भट्टारक के अधिकारी अरहंत भगवान ही हैं, क्योंकि उन्होंने 4 जो दुश्मन थे घातिया कर्म, उनको नाश किया, 18 दोषों से रहित किया। तो ये उनका गुणवाचक यथार्थ नाम है भट्टारक का। अरहंत का दूसरा नाम भट्टारक भी है। शांति विधान में आता है ना, शांति भट्टारक, शांतिनाथ भट्टारक आता है, तो वो भी भट्टारक है। अब उस उपाधि को नीचे वाले लोगों ने लगा लिया, तो आज वो भट्टारक रूढ़ शब्द हो गया। आज आपके यहाँ भट्टारक एक प्रकार की एक पद हो गया, भट्टारक एक मान्यता हो गई, जैसे अपन लोग भट्टारक बोलते हैं दक्षिण भारत वगैरह में है। तो ये उनकी उपाधि है, उनका ये पद नहीं है, उनका गुण नहीं है, उनके अभी कोई दोषों का निवारण नहीं हुआ, उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन उपाधि के रूप में भट्टारक शब्द आ गया। हमारे जैनागम में भट्टारक को मात अरहंत को ही कहा गया था, अन्य को नहीं। भट्टा अकलंक, भट्टा अकलंक भी उन्हें क्यों बोलते हैं? भट्टा अकलंक का अर्थ ही था कि बड़े बड़े उन्होंने विपरीत मती मिथ्या मतियों को पराजित किया, बढ़ार दिया, तो इसलिए उनको भट्टा अकलंक बोलते थे। तो ये उपाधि के रूप में आज मानो, नाम के रूप में तो अरहंत भगवान का नाम ही भट्टारक है। जयपुर से सोनल जैन, इनकी जिज्ञासा है महाराज श्री चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री तीर्थंकर बालक का आहार, वस्त्र, आभूषण आदि देवों पूजित होते हैं, तो क्या उनके माता पिता की उपेक्षा का अनुभव नहीं होता कि हम अपने बालक का भरण पोषण करने योग्य भी नहीं है? कृपया समाधान। नहीं, उनको ऐसा एहसास नहीं होता। वो देवता इस ढंग से करते हैं कि उनको ये लगता है कि माता ही दे रही है, उनको लगता नहीं, ऐसा नहीं है कि भगवान भोजन नहीं करते हैं, सबके साथ बैठ के करते हैं। वो देवता आकर के अदृश्य रूप से माता जो परोसती वो गायब कर देती है, उसी रंग का उसी कलर का वो भोजन उसको परोस देता है। देवता बहुत आगे के देवता तो विक्रियाधारी होते हैं। जो कपड़ा माता ने बनाया वही कपड़ा ठीक देवता उसी रंग का उसी रूप में माता पहनाती जाएगी और वो गायब हो जाएगा, वो पहना देगी। वो मायावी रूप होता है उनका। तो भगवान को जन्म के समय उठा के ले जाती, उनकी गोदी में मायावी बालक सुला जाती है। वो एहसास नहीं होना चाहिए। तीर्थंकर भी सबके साथ भोजन करते हैं, ऐसे थोड़ी नहीं करते हैं। अब मान लो 10 लोग बैठे हैं, 10 लोग भोजन कर रहे हैं, तीर्थंकर भी उसमें बैठे, तीर्थंकर को भी वही भोजन परोसा जाएगा जो बना है। लेकिन देवता अपनी विक्रिया के माध्यम से वो भोजन गायब कर देंगे और देव पुण्य भोजन वहाँ रख देंगे, और सबको यही लगेगा कि भगवान भी वही भोजन कर रहे हैं जो हम लोग कर रहे हैं। महसूस नहीं होता। देवता 24 घंटे उनकी सेवा में लगे रहते हैं, ना वो माता को दुख देने देते हैं ना पिता को देने देते हैं। बिल्कुल ऐसी अवस्था, उनके खिलौने आएंगे, सब खिलौने आएंगे, वो खिलौने गायब कर देंगे, देवता अपने खिलौने उसमें मिला देगा, उसी रंग उसी कलर उसी समान देता है। ऐसा जानना चाहिए। बिजोलिया से अनुष्का गोदा, इनकी जिज्ञासा है महाराज श्री चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि पूज्य आचार्य समंतवद स्वामी ने रत्न कंडक श्रावकाचार्य में रत्नत्रय धर्म का फल 149 नंबर की कारिका में बताया, जो भव्य अपनी आत्मा को निर्दोष सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, रत्नों की पेटी रूप प्राप्त करता है, उसे तीनों लोकों में पति की इच्छा से ही मानो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी चारों पुरुषार्थ की सिद्धि प्राप्त होती है। लेकिन महाराज श्री, हम लोगों ने तो पढ़ा है कि रत्नत्रय से ही सिर्फ मोक्ष की प्राप्ति होती है। कृपया समाधान। रत्नत्रय कोई भी चीज़ है एक क्वालिटी का नहीं होता।
रत्नत्रय में वैरायटी, 100 नंबर का रत्नत्रय है तो मोक्ष होता है, 99 का है तो 33 नंबर से पास होने वाला विद्यार्थी है। अब जो 33 नंबर वाला विद्यार्थी है तो वो कहे कि भाई मैंने तो सुना है कि जो MA MSc कर लेते हैं वो कलेक्टर बन सकते हैं। BA MA के बाद कलेक्टर बन सकता है कि नहीं बन सकता है, तो फिर मैं क्यों नहीं बन रहा हूं? मैंने तो सुना है। अरे भाई तेरे नंबर कितने? 33 नंबर है। तो इसी प्रकार रत्नत्रय से मोक्ष है, रत्नत्रय मोक्ष का ही मार्ग है। लेकिन रत्नत्रय जिस क्वालिटी का होना चाहिए डिक्टेशन, जिस प्रकार 100/100 नंबर का पूज्यवर जयसेन स्वामी ने समय सार की टीका में लिखा कि अध्यात्मी चरम ऊंचाई 16 बननी सोने से होगी, 15 बननी है तो नहीं। यानी 1% भी बट्टा है तो मोक्ष की सिद्धि नहीं होगी। फिर अब शेष चीजों से किसी ने यदि मान लो 100 नंबर का रत्नत्रय प्राप्त नहीं कर पाया, क्लास में पढ़ने वाले विद्यार्थी सभी 100/100 नंबर नहीं ला सकते, कुछ अनेक, उनको क्या होगा? तो उनको 4 पुरुषार्थों की सिद्धि हो जाएगी। मोक्ष भली नहीं मिला, लेकिन मोक्ष नहीं मिलेगा तो स्वर्ग का पद मिलेगा। सम्यक दर्शन मोक्ष का कारण बताया, लेकिन पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने कहा कि यदि मोक्ष नहीं मिला तो देवेंद्र चक्र महिमान ममे मानम, वो चक्रवर्ती हो सकता है, देवेंद्र हो सकता है, मानव तिलक हो सकता है। तो ये उनके लिए कहा गया जिनके कम नंबर आते हैं, तो उनका क्या होगा? तो उनको 4 पुरुषार्थों की सिद्धि हो जाएगी, यानी 3 की भी हो जाएगी। दिल्ली से विद्या जैन इनकी जिज्ञासा है महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ, शादी को संसार बढ़ाने का कारण समझती हूँ। मैं आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेने को तैयार हूँ, पर माता पिता को मेरे फ्यूचर की चिंता है, वो शादी के लिए जोर देते हैं। महाराज श्री ऐसे में उनको कैसे समझाऊं, कृपया मार्गदर्शन करें। चिंता क्यों है? देखो, चिंता तो ससुराल भेजने में भी है। क्या शादी करने के बाद सभी बच्चियां सुखी ही रहती हैं? सभी बच्चे सुखी रहते हैं? क्या वहां परेशान नहीं होती? कई लोगों तो ससुराल जाने के बाद सुसाइड करना पड़ता है, आत्महत्या करना पड़ती, नरक बन जाता है जीवन। तो 10% रिस्क तो हर स्थान पर है, भविष्य का फ्यूचर हर स्थान पर है। ऐसी स्थिति है। आप देखिए, आचार्य श्री के पास हजारों बच्चियां हैं, कम से कम सब मिलाकर के 1000 तो मान लो। देख लो भविष्य उनका क्या है, क्या भविष्य की चिंता है, क्या दिक्कत है? कुछ नहीं होने वाला। जितनी परेशानी एक शादी करने के बाद लड़की को आती है, उतनी परेशानी यहां नहीं आएगी, क्योंकि उतनी तो समाज अभी है। अभी 18,000 वर्ष तक मामला ठीक चलेगा। सही ब्रह्मचारी, सही ब्रह्मचारिणी, सही त्यागी वृत्ति, मेरा दावा है, सही शब्द लगाया मैंने, खोटा ब्रह्मचारी नहीं, खोटी ब्रह्मचारिणी नहीं, खोटा त्यागी वृत्ति नहीं, खोटा इलक छुल्लक नहीं, खोटी आरिका नहीं, खोटा मुनिराज नहीं, खोटा आचार्य नहीं, उनकी बात नहीं कह रहा हूं। चोखा आचार्य, चोखा मुनि, चोखी आरिका, चोखा ब्रह्मचारी, चोखी ब्रह्मचारिणी, मेरा दावा है अभी 18,000 वर्ष तक कभी भूखों नहीं मरेगी, पक्का है। भूखों नहीं रह सकती, पक्का है। सच्चा होना चाहिए तुम्हारा, त्यागी व्रतापना सच्चा होना चाहिए। तुम्हारा ब्रह्मचारी व्रत, तुम्हारे सारे ब्रह्मचारी बन गए, लेकिन यथवा तथवा कार्य करो, उनकी नहीं कह रहा हूं। यदि सही चर्या पालन करेंगे जो आगम में कही है, तो नियम से कोई व्यक्ति स्वयं भूखा सो जाएगा हमारा जैनी, लेकिन त्यागी व्यक्ति को भूखा नहीं सोने देगा, नहीं सोने देगा। वो स्वयं भूखा रह जाएगा, लेकिन हमारा त्यागी व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा। एक सम्यक दृष्टि भी भारत में जिंदा है, तब तक सच्चा त्यागी वृत्ति कभी भूखा रह ही नहीं सकता, परेशानी में पड़ ही नहीं सकता। उसके लिए उनकी शक्ति प्रमाण पूरी सेवा करता है, सब करने को तैयार हम। बस आपकी अवस्था सही हो तो व्यवस्था बहुत अच्छी है। अवस्था के अनुसार व्यवस्था होती है। हमारे आचार्य से हमेशा कहा करते हैं, व्यवस्थाओं की कभी कोई चिंता मत रखना, अपनी अवस्था ठीक रखना, व्यवस्थाएं अपने आप होती
रहेंगे। अवस्था ठीक रखना, अपनी अवस्था तो बिगाड़ लेते हैं और फिर कहते हैं हमारी व्यवस्था ही नहीं हो रही, हमें कोई पूछ ही नहीं रहा, हमें कोई याद ही नहीं कर रहा है, हमें कोई व्यवहार की व्यवस्था नहीं कर रहा। तो अरे पहले तुम इस तरफ देखने की अपेक्षा आप अपनी अवस्था तो देखो, कहीं तुम्हारे में खोट तो नहीं आ गई, कहीं कोई ऐसी बुराई तो नहीं है जो व्यवस्थाओं को रोक रही है। इसलिए अब मैं तो यही पक्ष लूंगा, बाकी आपकी पारिवारिक समस्या क्या है, किस ढंग की चिंता हो, वो पूरा का पूरा समझे बिना कोई निर्णय नहीं दे सकते कि माता पिता को किस ढंग की चिंता है। चिंता कोई एक प्रकार की थोड़ी ना होती। मुंबई से नम्रता जैन की जिज्ञासा है महाराज श्री के चरणों में। कई माता पिता को एक चिंता होती है, महाराज जी आज तो ये व्रत ले ले, कल के दिन भ्रष्ट हो जाए तो फिर तो नाक कटेगी हमारी, ये चिंता होती है। हाँ, कई ब्रह्मचारियों के जो घर छोड़ते हैं उन्हें महाराज जी और कोई चिंता नहीं है, लेकिन हमें अपने बेटा बेटी पे विश्वास नहीं है कि ये इतना लंबा व्रत पाल ले पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि वो तुम्हारी नस नस जानते हैं। तो तुम्हारे दृढ़ रहने पर उनको अविश्वास है। कल के दिन तुमने व्रत लेकर के वो बाद में यदि विपरीत मार्ग पे गए तो फिर क्या होगा, उससे वो कांप जाते हैं, उससे वो डर जाते हैं। तो आप अपने परिवार को इतना विश्वास दिलाइए कि उनको विश्वास हो जाए कि ये कभी अपने मार्ग से डिगेंगे नहीं। तो शायद ये चिंता उनको हो तो चिंता दूर करो, तभी बात बनेगी। मुंबई से नम्रता जैन की जिज्ञासा है महाराज श्री के चरणों में। त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि जब भगवान का जन्म होता है तब नरकों में भी शांति मिलती है, तो क्या महाराज श्री आगामी जो महावीर जयंती आने वाली है वहाँ पर जो आज भारत में जो विकट स्थिति है उससे भी क्या शांति मिलेगी? कृपया समाधान। ये प्रथमान युग के ग्रंथों में आता है, सिद्धांत वचन नहीं है। पहली बात तो किसी सिद्धांत ग्रंथ में हमने ऐसा नहीं पढ़ा कि ऐसा, लेकिन प्रथमान युग में ऐसा वर्णन आता है। तो कोई बड़ी बात नहीं, भावना तो अभी देखो हर चीज़ की भावना होती है। डॉक्टर भी दवाई देता है, दवाई देते देते भी मरीज मरते हैं कि नहीं मरते, दवाई लेते लेते भी मरते हैं कि नहीं मरते, लेकिन डॉक्टर किस भावना से दवाई देता है कि दवाई से ठीक होगा ही होगा। ऐसे व्यक्ति पढ़ता है, इस भावना से पढ़ाता है, पढ़ के अच्छा आदमी बनेगा, लेकिन फिर भी फेल हो जाता है। गाड़ी चलाता है इस उद्देश्य से कि मेरे गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं होगा, हम सकुशल मंजिल पर पहुंचेंगे, फिर भी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। ऐसे ये धर्म को समझो, धर्म में यही भावना है कि मैं धर्म कर रहा हूं, मैं ठीक होऊंगा, महावीर जयंती पर अच्छा संदेश मिलेगा, ये हमारी भावना है। लेकिन भावना अलग चीज होती है और निर्णायक घोषणा करना अलग चीज होती है। भावना में तो हर टैबलेट खाता है व्यक्ति ये कि इस टैबलेट के बाद हमारी बीमारी दूर हो जाएगी, लेकिन फिर उसे दोबारा खाना पड़ती है और कई बार तो मरना भी पड़ता है। तो ऐसे ये सब समझो संसार में एक जुए के जैसी हालत है, पासा फेंकना है, लग भी सकता है नहीं भी लग सकता। आज तक दुनिया में कोई विज्ञान नहीं हुआ जो 100% गारंटी देता हो। डॉक्टर भी जब ऑपरेशन करता है 100% गारंटी नहीं देता। यदि गारंटी देता हो तो वो लिखवाता क्यों कि यदि मर जाएगा तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। ये लिखवा नहीं बता रहा है कि उसको भी संदेह है। ऐसे मंदिर के धर्म के संबंध में समझना, भावना भाव, सब लोग भावना भाव कि हे जगत कल्याणी प्रभु पारसनाथ भगवान, हमारे लिए ये जो विपदा आई है आपके जन्मदिन पर मुझे खुशखबरी मिलना चाहिए कि आपकी महावीर जयंती को हम सब एक खुशी का इजहार मना सकें और सारा विश्व निर्भय और निरामय हो सके। अपन भावना भा सकते हैं, निर्णायक घोषणा नहीं कर सकते। बिजौलिया से आशीष चिपरा पटवारी, इनकी जिज्ञासा है महाराज श्री के चरणों में। त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि श्री जिनबिंब दर्शन को मनुष्य के लिए सम्यक दर्शन का कारण माना है, पर देवों के लिए क्यों नहीं? कृपया समाधान करें। जिनबिंब दर्शन मनुष्यों के लिए सम्यक दर्शन का कारण माना है, तो देवों के लिए भाव आता हो, संवेग भाव आता हो, उनको प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए तीर्थेश ऐसी स्थिति को लेकर के आप लोग घरों में स्वाध्याय करें, अपना टाइम टेबल फिक्स कर दो घरों में। षडावश्यक आपको इसलिए बताए गए थे, प्रत्येक व्यक्ति को सुबह उठ करके अपने पूरे के पूरे लोगों को एक प्रार्थना जरूर करना है।
प्रार्थना में आप मेरी भावना सबसे अच्छी भावना है हिंदी में, क्योंकि सभी को संस्कृत प्राकृत नहीं आती। जिनको हिंदी आती है, हिंदी के सभी को आती है, जैनियों को हिंदी की मेरी भावना सबसे पहले उठ करके मस्ट पहले सब घरों में मेरी भावना का पाठ करो। कृष्ण राग देश काम आदि रीते सब जान लिया, ये मेरी भावना पढ़ो। और यदि आते हैं तो और भी सकल गे गायक तदपि निजानंद ये पढ़ो, बिनती पढ़ो। और जिनको संस्कृत आती हो वो सुबह उठ करके सबसे पहले भक्तांबर पाठ पढ़ो। भक्तांबर पाठ पढ़ करने के बाद, या आपका मौखिक किताब से देख करके बात नहीं कर रहा हूँ अभी, मेरी भावना को आप किताब से देख फिर आप नहा धो करके फ्रेश होकर के फिर आप भक्तांबर का पाठ, पूजाएं, बिनती, सहस्र नाम, इन पाठों को पाठ करें। फिर उसके बाद आप अपने भोजन पानी करें, बनाएं, जो कुछ भी आपकी व्यवस्थाएं हैं। फिर आप दोपहर में जब तक आप भोजन पानी से निवृत्त हो जाएं, दोपहर के समय फिर आप कोई बिनती, सामूहिक रूप से पूरे परिवार बैठकर बिनती, जाप, दोपहर में मध्याह्न के समय 12-1 बजे जो भी आपका टाइम मिले घर से निर्वृत्त होने का, आप दोपहर में भी कम से कम 30 मिनट का समय निकाल सकें तो 45 मिनट का समय, 30 से 45 मिनट का समय प्रत्येक जैनी को दोपहर में निकालना है अपने घरों में बैठकर धर्म ध्यान के लिए। उस धर्म ध्यान में मैंने बता दिया, जाप भी कर सकते हो, पाठ भी कर सकते हो, स्वाध्याय भी कर सकते हो। स्वाध्याय यानी वही प्रथमान योग का स्वाध्याय, क्योंकि आपका सामायिक आदि का नियम तो है नहीं, इसलिए भावनात्मक रूप से तो आपको ये अनिवार्य विषय बता रहा हूँ। ये 45 मिनट कम से कम वो समय आपको सब परिवार को जाप का, नमोकार मंत्र का, उसके बाद फिर आपके पास स्वाध्याय का यदि समय हो तो परिवार का एक व्यक्ति, आपके पास ग्रंथ हो तो परिवार का एक व्यक्ति वाचन करे, सब व्यक्ति दोपहर का समय सुने। और नहीं है तो आप कोई ऐसे घर में बैठे बैठे भी शांति विधान कर सकते हो, घर में बैठे बैठे पंच परमिष्टि विधान कर सकते हो। द्रव्य चढ़ाने की जरूरत नहीं है, धोती दुपट्टा पहनने की जरूरत नहीं है। आपके पास किताब हो तो किताब में से आप पूरा विधान पढ़ते जाइए, भावनात्मक स्तुति पढ़ते जाइए। फिर आप शाम का भोजन करके और निवृत्त होकर के फिर अपने संध्या काल का समय फिर आप जाप में या पाठ में दीजिए। और संध्या काल का जाप का समय पाठ के बाद फिर कोई यदि आपका स्वाध्याय का मन लगता हो तो आप रात में स्वाध्याय करें, और नहीं कर लगता हो तो आप थोड़ा बहुत आप परिवार होने से कोई अच्छी न्यूज, अच्छे प्रवचन आदि का जो समय सुनने का है, मान लो महाराजों के समय जो प्रवचन चलते हैं उन प्रवचनों को आप टीवी में देख करके सुन सकते हैं। घरों में बैठकर बोर मत हो, ये कहो कि ये शायद मुझे धर्म ध्यान करने का अच्छा मौका मिला हो। बहुत शांति के साथ आप लोग कर सकते हैं, कोई आकुलता नहीं करें, आपका कोई नियम नहीं टूट रहा है, आप कोई अधर्म की तरफ नहीं जा रहे हैं, आप कोई पाप की तरफ नहीं जा रहे हैं, बल्कि आप बहुत बड़ा पुण्य कर रहे हैं कि आप संक्रमण की बीमारी से आपघात और परघात को बचा रहे हैं। आप कोई नहीं डरे, किसी का कोई नियम नहीं टूट रहा है, किसी को कोई पाप बंद होने वाला नहीं, ना मंदिर का नियम टूट रहा है, ना प्रतिमाओं का नियम टूट रहा है, ना कोई वृत्तियों का नियम टूट रहा है। और मुनि महाराज लोग भी विहार नहीं कर रहे हैं तो उनके विहार का भी नियम नहीं टूट रहा है। कोई बात नहीं, किसी को कोई भी नियम नहीं टूट रहे। जैन दर्शन विवेकवादी दर्शन है, मैंने कहा ना, जैन दर्शन यत्नाचारी दर्शन है, सावधानी विवेकपूर्ण दर्शन है, हटग्राही दर्शन नहीं है, हटवादी दर्शन नहीं है। इसलिए जैन दर्शन अनेकांतमय दर्शन है, स्याद्वयी दर्शन है। आप बिल्कुल नहीं घबराएं, कोई नियम आप बिल्कुल सरकार का साथ दें। आपको मंदिर जाने नहीं मिल रहा है, आप बिल्कुल हट नहीं करें, आपको किंचित मात्र भी आपके पुण्य में कमी नहीं आएगी। ये फरमान मैं यहां से जारी कर रहा हूं। आप घर में बैठ के माला फेरिए, आप घर में बैठ के पूजा कीजिए, वही पुण्य बंद होगा जो भगवान के समय पर होता है। हमारे यहाँ कृत, कारित और अनुमोदना तीनों, जब मंदिर खुले थे तब तुम मंदिर नहीं जाओगे तो पाप का कारण था। आज जब मंदिर कानून से बंद हुए हैं तब नहीं जाना आपके लिए कोई बाधा की बात नहीं है, कोई बाधा की बात नहीं, क्योंकि आपके हाथ में थोड़ी ना है। हाँ, जब मंदिर नहीं थे
खुले थे, तब नहीं जाओगे तो दोष है। अब तो आपको मंदिर, आपका नहीं जाना ही, मंदिर जाने में आपको दोष है और नहीं जाने में आप निर्दोष हैं। मंदिर जाने में दोष है क्योंकि बहुत रिक्स लेके जा रहे हो, सरकार की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो, राज्य विरुद्धाधिक्रम जा रहे हो और रिक्स लेके जा रहे हो, स्वयं भी बीमार हो सकते हो, दूसरे को बीमार कर सकते। यानी इस समय कोई भी व्यक्ति यदि कोई भी रिक्स उठा रहा है तो उसे आत्मघात और परघात का दोष लगेगा, आत्मघात का दोष, क्योंकि साक्षात वो अपनी आत्महत्या करना चाहता है, साक्षात अपने आप को जीवन को नाश करना चाह रहा है। और संभावना है कि नहीं, बोलो, बाहर निकलने पर संभावना है कि नहीं है, तो आत्मघात हो गया। इसलिए मंदिर जाने के लिए, किसी भी कार्य के लिए यदि आप बाहर निकलते हैं तो आपको आत्मघात का दोष है और परघात का दोष है, क्योंकि आपके द्वारा दूसरे को भी बीमारी आ सकती है। तो आप बिल्कुल न घबराएं, आपका कोई नियम नहीं टूट रहा है, आपको किंचित मात्र भी पुण्य कमी नहीं आएगी। बस घर में बैठ करके जो मैंने दैनंदिनचर्या बताई है, इस दैनिकचर्या को कीजिए, अपने वातावरण को अच्छा बनाइए। बच्चे आपके देखो कितना बढ़िया शब्द, बढ़िया मिला समय कि सारे बच्चे आपके होमवर्क के फ्री हैं, सारे बच्चे दुनिया के कारण से। अब इस समय उनको पढ़ाइए नमोकार मंत्र, 24 भगवानों के नाम, चिन्ह, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग। आप घर में जो कोई भी पढ़ा लिखा हो वो पढ़ाइए, बहुत अच्छी तरह पढ़ाइए। कल हमें एक बार सब दिखा रहे थे कि आर के मारवाल वालों के सारे बच्चे एक साथ बैठे थे और घर के जो महिला हैं वो उनको पढ़ा रही थी, क्योंकि अब होमवर्क करना नहीं है। सब बच्चे पढ़ाते लाइन से बैठ करके, घर के जो बड़े लोग हैं पढ़ा रहे थे। तो ऐसे हर घर वाले अपने बच्चों को, इतना बढ़िया मौका है, बच्चे याद करेंगे कि कोरोना आया था, उसने हमें 24 भगवानों के नाम याद करा दिए थे। कोरोना के समय हमने नमोकार मंत्र का अर्थ सीखा था, कोरोना के समय हमने प्रभु पतित पावन की विनती सीखी थी, कोरोना के समय हमने दर्शन विधि सीखी थी, कोरोना आया था उस समय हमने भक्तांबर पाठ याद किया था। आप अपने बच्चों को भक्तांबर पाठ याद कराइए, क्योंकि अभी बच्चे बिल्कुल फ्री हैं, होमवर्क है नहीं, बाहर खेलने कहीं जाना नहीं। तो आप अपने बच्चों को इस समय बहुत अच्छे संस्कार दे सकते हो, बहुत अच्छे संस्कार दे सकते हो। क्योंकि बच्चा ये बहाना नहीं बना सकता मुझे खेलने जाना है, बच्चा ये बहाना नहीं बना सकता कि मुझे होमवर्क करना है, बिल्कुल फ्री है। धर्म ध्यान सिखाइए। मैं तो जैनियों के सब घरों को आदेश देना चाहता हूं कि इस समय जो कोरोना की बीमारी आई, इस समय हर घर के बच्चे को 24 भगवानों के नाम चिन्ह सहित याद कराना चाहिए, होना चाहिए। ये बीमारी बंद होने के बाद जब आएंगे तो मैं बच्चों से यही पूछूंगा कि तुम्हारे मम्मी पापा ने 24 भगवानों के नाम सिखाए क्या, चिन्ह सहित बताओ। बताऊंगा तो समझ लूंगा कि इस व्यक्ति ने जैन धर्म का बहुत बड़ा लाभ लिया। सब बच्चों को 24 भगवानों के नाम सिखाओ, चिन्ह सहित सिखाओ। उनके और भी ज्यादा पढ़ने की बात हो, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग सिखाओ। वो तुम्हारे पास किताब नहीं हो तो जो तुम्हारे लिए आता हो वो सिखाओ। नमोकार मंत्र का अर्थ बताओ। बहुत सारा विषय है, लेकिन आध घंटे, 1 घंटे प्रत्येक जैनी को अपने घरों में बच्चों के लिए धर्म की क्लास लगाना है। टेक टू ऑर्डर। प्रत्येक जैनी को यह आदेश है कि अपने घरों में बैठ करके प्रत्येक बच्चे के लिए जो भी तुम्हें आता हो, जो भी तुम्हारे घर में किताब उपलब्ध हो, और आजकल व्हाट्सएप पे सब है, व्हाट्सएप के ऊपर व्हाट्सएप जो चलता है आपका, उसके ऊपर सब है, यूट्यूब के ऊपर सब डला हुआ है, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग, सब डला है। और आपको नहीं मिले तो आप सांगानेर फोन करके पूछ लीजिए, वो बता देंगे कौन से नंबर पर मिलेगा, कौन से नंबर पर मिलेगा, सबका आपको है। पाठशाला आपकी चलती है पहला भाग, दूसरा भाग की। यानी हर व्यक्ति के लिए अब आज प्रश्न हुआ तो ये टेक टू ऑर्डर है कि हर व्यक्ति को 45 मिनट अपने बच्चों को धर्म की क्लास लगाना ही है, ही भी नहीं लगाना, लगाना ही है। और हर व्यक्ति को 3 टाइम कम से कम 1-1 माला नमोकार मंत्र की जरूर फेरना, सुबह टाइम, दोपहर में और शाम को। और सुबह 3 टाइम में
कोई एक पाठ जरूर करना है। जनरल 3 प्रकार की कैटेगरी बता रहा हूं। पहला जनरल, जो कुछ भी नहीं जानते, कुछ भी नहीं आता है, कोई नियम व्रत नहीं है, उनके लिए 3 टाइम नवोकार मंत्र का जाप और 3 कोई पाठ करना है। कोई पाठ नहीं आए तो मेरी भाव नहीं, 3 बार पढ़ लेना, सुबह, दोपहर में और शाम को। बच्चों के लिए मैंने बता दिया। अब बीच के लोग जो हैं, जो त्यागी वृत्ति हैं, वे तीनों टाइम सामायिक करें घर में, तीनों टाइम अपना वातावरण बनाए, भक्तांबर आदि करें और स्वाध्याय करें। कोई भी ग्रंथ को विस्तार करके स्वाध्याय करें। अच्छा हो कि सारा परिवार मिलकर के, थोड़ा दूर दूर बैठना, घर में बैठ करके करना। और ये जो आदेश मैंने पहले दिन दिया था, इसका पालन बहुत सारे लोग नहीं कर रहे हैं। घर में बैठ करके एक थाली में भोजन ना करें, चाहे भली अपने हाथ में भोजन कर लें, एक कागज पे भोजन कर लें, किसी पे करें, एक थाली में बैठकर माँ बेटे, पति पत्नी, भाई बहन, कोई भी व्यक्ति एक थाली में भोजन ना करें। एक गिलास से पानी ना पिए। गिलास पानी है, उसको गर्म पानी, मान लीजिए 1 गिलास से सब पीते हैं, तो उसको एक पानी का टैंक रखिए गर्म, पहले उसमें डालिए, बाद में पीजिए। ये जो चूठन का दोष है, इस बीमारी के लिए बहुत खतरनाक है। इसलिए मोह छोड़ें, राग छोड़ें, वात्सल्य भाव छोड़ें। हाँ, हमेशा के लिए कह, एक थाली में खाओ सब, वो छोड़ो, वो मुहावरा खत्म है अभी, जब तक कोरोना है। कोरोना जब तक है तब तक अलग अलग थाली में खाओ, कोई किसी का नहीं खाएगा। कोई किसी का जूठे गिलास से पानी नहीं पीवे, उस गिलास को धोवे, मांजे, साफ करे। तो ये एक साथ, और खाना खाते समय बैठो तो दूर करके बैठो, दूर दूर बैठो, बैठना चाहिए। क्षेत्र में भी सुना है ना, क्षेत्र वाले भी सुना, नहीं तो तुम पता चलेगा यहाँ तो VIP ट्रीटमेंट है। हाँ, लोग समझ रहे, हम तो बिल्कुल प्रूफ है एकदम। नहीं, कोई प्रूफ नहीं है, यहां भी सावधान रहो। तीर्थेश जैन और उसके बाद तैयार रहेंगे अनुज जी शास्त्री। और बंधुओं, जिनवाणी चैनल ने अभी जो ये परिस्थिति चल रही है, इसको देखते हुए आपके लिए परम पूज्य श्री का जो मंगल प्रवचन सुबह होता है, वही वापस रिपीट हो रहा है दिन में 1 बजे से 2 बजे और 3 बजे से 4 बजे। और जिज्ञासा समाधान भी, जो अभी जिज्ञासा समाधान हो रही है, रात में 10:40 से 11:40 तक वापस रिपीट की जाएगी। बहाने मत बनाओ धर्म ध्यान के लिए। आपके पहले, आज से 50-60 साल पहले ये सब नहीं थे। पहले भी महामारी आई है। सन 1920 में 5 करोड़ लोगों की मौतें हुई थी। ऐसी महाबीमारी आई थी, गांव के गांव निपटते थे। उस समय तो घरों में और कुछ नहीं था, लाइट भी नहीं थी, लालटेन था, डिब्बी थी, और घासलेट तेल खत्म तो डिब्बी भी, अंधेरे में बैठते थे। अभी तो तुम्हारे घर में लाइट है। देखो टीवी पर आजकल कितना दे रहे। अब इन्होंने देखो कितनी तुम्हें सुविधा दे दी। यदि सुबह प्रवचन नहीं सुन पाओ तो दोपहर में प्रवचन तुम्हें मिलेगा। कितने बजे? 1 से 2 और 3 से 4। अब 2 बार आपको प्रवचन दे रहे, और जिज्ञासा भी दे रहे कि अभी नहीं सुन पाओ तो कभी सुनो। मात अपन को बहाना नहीं बनाना है, ईमानदारी से संकट घड़ी का सदुपयोग करना है। और स्वर्ण दान के लिए 11,000 रुपए की राशि पवन कुमार विद्याबाई अजमेरा मंदसौर की तरफ से अपने पुत्र संजय और सुधीर के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में यहाँ दान की दी गई है। आपके पुण्य की अनुमोदना तीर्थेश जैन। और तैयार रहेंगे अनुज जी जैन शास्त्री। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि मंदिर के ऊपर कलश के पीछे ध्वजादंड क्यों रखा जाता है? क्योंकि ध्वजादंड बड़ा होता है, और बड़ा होने से बड़े, जब तुम कितना छोटा बच्चा है इधर, स्कूल में जब तुम्हें कतार में खड़े करते हैं तो क्या कहता है टीचर कि छोटे आगे आओ, बड़े पीछे खड़े हो। ऐसे ही होते ना, क्यों? क्योंकि बड़ा आगे खड़ा हो जाएगा तो डिस्टर्ब हो जाएगा। इसी प्रकार वो कतार है, क्योंकि ध्वजा बड़ी होती है तो सिखा तुम पीछे खड़े हो, और कलश छोटा होता है इसलिए आगे खड़े हो। यही इसका मूल रीजन है। बाकी वास्तविक रीजन ये है कि ध्वजा बड़ी होने से साउथ वेस्ट ऊंचा होना चाहिए, और कलश छोटा होने से वो नॉर्थ ईस्ट में आ जाता है। ये वास्तु का है। बाकी बड़े को पीछे और छोटे को आगे होना चाहिए। अनुज जैन के बाद तैयार रहेंगी महावीर भैया अजमेर। मम आराध्य देवी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, यह जिज्ञासा जबलपुर डॉक्टर
पुलक जी जैन सांगानेर शास्त्री जी का प्रश्न है। महाराज श्री, जो अभी 21 दिन का लॉकडाउन चल रहा है, इसमें सांगानेर के समथिंग 50 छात्रों से अधिक छात्रों ने व्हाट्सएप पर स्वाध्याय क्लास प्रारंभ की है, जिसका अनुपेक्षा स्वाध्याय माला नाम रखा गया है। यह स्वाध्याय लोगों को स्वाध्याय में रुचि लाने के लिए किया गया है। घर बैठे लोग इसमें स्वाध्याय कर सकते हैं और यदि किसी भी प्रकार की कोई जिज्ञासा है तो सांगानेर के छात्र जो हैं वह इस स्वाध्याय की क्लास में जो भी शंका रहेंगी संख्याओं का निवारण करेंगे, और यदि कोई विशेष शंका होगी तो उसका निवारण आपसे किया जाएगा। महाराज श्री, उनका प्रश्न है कि इस स्वाध्याय माला को हम कैसे चलाएं, इसमें किस प्रकार से सावधानी रखें कि स्वाध्याय अधिक हो और असावधानी ना हो। प्रश्न है। अनुप्रेक्षा है कि प्राक्षा है कि प्रक्षणा स्वाध्याय? अनुप्रेक्षा स्वाध्याय माला। अनुप्रेक्षा स्वाध्याय। तो अनुप्रेक्षा स्वाध्याय माला का अर्थ है कि अपने जीवन को, देखो बहुत अच्छा विषय आपको दिया है और सारे 25-50 बच्चों ने अपना जो भी वो व्यवस्था बना रहे हैं। पुलक गोयल हैं जबलपुर के, हमारे बहुत पुराने स्नातक हैं श्रमण संस्कृति संस्थान के, प्राकृत इंग्लिश से उनका अच्छी कमांड है, जैन दर्शन का भी अच्छा ज्ञान रखते हैं। तो इन लोगों ने जो किया है, अब देखो इतने सारे शास्त्री सांगानेर से निकले, उनसे यही तो लाभ होना चाहिए। इतने 5-5 साल तक अध्ययन पढ़ने के बाद अब ऐसे समय पर या आगे पीछे समय पर इस प्रकार के अपनी योग्यता को देना, सभी लोगों से मेरा कहना है कि इस स्वाध्याय से जुड़ें, क्योंकि हमारे पास शंकाओं का समय सीमित होता है। कई बार इतनी शंकाएं आती हैं हम लोग नहीं दे पाते, दूसरे दिन फिर आ जाती हैं। तो आपको ऑनलाइन 24 घंटे कभी भी आप जो भी उनकी व्यवस्था हो, वो मैं जानता नहीं हूँ क्या व्यवस्था होती है, वो आपको बताएंगे। आप उन विद्वानों से अपनी शंका पूछिए, वो बराबर आगम प्रमाण, आगम से जानकर, शास्त्र से जान करके आपको समाधान करेंगे। और आप उनसे स्वाध्याय करना चाहते, कुछ भी हमारे सामने तो कोई सीमित पूछ सकता है, वहाँ पर जाकर के वो, लेकिन होना चाहिए शास्त्र संबंधी, दुनिया भर की और बातें नहीं, मंत्र तंत्र की, ज्योतिष वोतिष की बातें नहीं कि हमारी किस्मत बताओ क्या है, व्यापार चलेगा कि नहीं चलेगा, धंधा चलेगा कि नहीं चलेगा, हमारे बेटी बिटिया की शादी कुंडली है कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मांगलिक क्या करें, ये सब दुनिया भर के प्रपंचों में मत पड़ना, नहीं तो ज़्यादातर ये आती हैं। पहले तो शुरू में मेरे पास भी ऐसी शंकाएँ आती थी। अरे मैंने कही भैया, मैंने कोई पंडागिरी नहीं खोल रखी है। हाँ, तो आप लोगों से कहना है, धर्म की बातें, स्वाध्याय की बातें, जीवन के हितकारी बातों के लिए आप लोग पूछ सकते हैं। और बहुत अच्छा है, अनुपरीक्षा स्वाध्याय माला श्रमण संस्कृति संस्थान के स्नातक इस कार्य के लिए आगे बढ़ा रहे हैं। और वे श्रमण, उनको हमने हेडिंग भी दी थी सुबह शायद, हाँ वो दिया करके, और उनको यही लिखना है बैनर पर, अनुप्रेक्षा स्वाध्याय माला श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर के स्नातक विद्वानों द्वारा, और इस प्रकार के करके आगे बढ़ाएं। सबके लिए मेरा आशीर्वाद है और पढ़ाने वालों को आशीर्वाद है। बहुत अच्छे से, विनम्रता से और आगम सम्मत, यदि अपन को कोई बात का उत्तर नहीं आता है तो अपन तुरंत कह देवें कि इसका उत्तर हम बाद में देख के देंगे, और नहीं आता है तो आप ये कह सकते हैं इसका समाधान मेरे पास नहीं है। बस गलत समाधान, एन कैन प्रकार में समाधान करना ही है ऐसा नहीं। और समाधान करते समय अपनी कुंद कुंद मूल आमना का ध्यान रखना। कुंद कुंद मूल आमना से अदर चीज़ों का समाधान आप निषेधात्मक न करके ऐसे समाधानों को गौण कर दें कि ये समाधान हमारी मर्यादा के, हमारी सीमा के बाहर है। कुछ ऐसे विवादास्पद प्रश्न हैं जो पंथवाद को लेकर चलते हैं, उन पंथवाद के प्रश्नों को बिल्कुल अवॉइड कर दें, स्पष्ट कर दें ये हमारी मर्यादा के खिलाफ है। कुंद कुंद मूल परंपरा का जो स्वाध्याय आप लोगों को कराया गया है, कुंद कुंद मूल परंपरा का जो आपका है, उस संबंध की मर्यादा को ध्यान में रख करके ये स्वाध्याय माला चलाएं। मेरा आशीर्वाद है, पढ़ने वालों से मेरा है, इसका उपयोग करें। महावीर भैया के बाद अंतिम जिज्ञासा बालचंद जी ठोला। मेरे गुरुदेव को बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री मिश्रीलाल जी गदिया ने अजमेर से प्रश्न पूछा है कि महाराज श्री ये जो महामारी आई है उसके लिए जो आपने विष्णु कुमार मुनिराज
की तरह संपूर्ण जगत को इस महामारी से बचने के लिए जो राह बताई है और जो ऊर्जा का संचार किया है, वो मानव जाति के लिए आपके प्रति युगों युगों तक ऋणी रहेगी। इस महाराज श्री इसमें ये पूछना चाह रहे हैं कि इस महामारी जो आई है ये किस पाप कर्म के उदय से आई है? पाप कर्म के तो उदीर्णा हुई है, पापियों के कारण आई है। पाप कर्म की तो उदीर्णा हुई है। कई बार क्या होता है, पाप कर्म का उदय नहीं होता, लेकिन पापियों के द्वारा उदीर्णा हुई। किसी पापी के द्वारा ये षड्यंत्र, किसी पापी के द्वारा ये भूल, पापियों के द्वारा विश्व को नाश और अपनी सत्ता बनाने के लिए ये आत्मघाती जस्ता को प्रयोग किया गया है। तो ये पाप के कारण नहीं, पापियों के कारण आई है। अब पापी जब आता है उपद्रव में तो अपने पाप कर्मों की उदीर्णा कराता है। कहीं ना कहीं से कर्म का उदय तो है ही, लेकिन कर्म के उदय से नहीं आई। कल परसों मैंने कहा था कि ना तो कर्म का उदय है और ना देवताओं के द्वारा ये है। कोई देवताओं के द्वारा भी महामारी नहीं फैली, ये पापियों के द्वारा फैली है, बुरी नीयत से फैली है, बुरे भाव से फैलाया है। दूसरे को नाश करने के लिए इस प्रकार के जीवाणुओं को, जैविक इस प्रकार की पॉलिसी को डेवलप किया गया कि जो सारे संसार के लिए नुकसानदायक हो। किसी की कोई गलत भावना से ये हुआ है। नमस्ते। अंतिम जिज्ञासा बालचंद जी। हालांकि घबराने की जरूरत नहीं, कितना भी पापी अपनी गलत भावना करे, लेकिन धर्म परेशानी में तो पड़ेगा, लेकिन धर्म और धर्मात्मा का कभी नाश नहीं होगा। जय हो। परेशानी तो आएगी, कितने प्रयास कर ले, पापी सफल नहीं होगा। अभी इस युग में जब तक इस दुनिया के अंदर एक संत भी विद्यमान है और जिनेन्द्र देव का नाम है, तब तक पापी पूर्णता कभी सफल नहीं होगा। हाँ, वो अपने आतंक से परेशान जरूर कर सकता है, थोड़ी परेशानी जरूर आ सकती है, लेकिन सत्यमेव जयते। जो शिक्षा का ज्ञान दे उसे शिक्षक कहते हैं, जो खुशियों का वरदान दे उन्हें हमारे गुरु सदा सागर जी कहते हैं। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। ये जिज्ञासा मेरी नहीं है गुरुदेव, ये जम्बू जी गोदा बिजुलिया वालों की है। उन्होंने कहा कि जीवन में शब्दों का क्या मतलब है? शब्दों का जी, शब्दों में बहुत दम होती है। यदि शब्द नहीं होते तो आज ये प्रवचन नहीं होते। बताते शब्दों में इतना कमाल होता है कि मुर्दा भी सैनिक बनकर के लड़ने तैयार हो जाता है। शब्दों में इतना कमाल होता है कि सम्यक दर्शन प्राप्त करा देते। देशना लब्धि शब्दों के माध्यम से भी, धर्म श्रवण के माध्यम से कितना बड़ा होता है।